अब नहीं बैठ सकता। मैं आपको थोड़ा नीचे से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चारपाई की रस्सियों के अंदर से हमने इसकी चारों टांगें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सम टाइम कुछ दोस्त फ़ोन करते हैं या पूछते हैं कि हमारा बकरा या बकरी खड़ा नहीं हो रहा, अपने पाँव पे ज़ोर नहीं डाल रहा, उसकी टांगें कांपती हैं या पिछली टांगों में जान नहीं। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। ऐसे मामले में ये तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है कि अगर आप बकरे को एक या दो बंदे पकड़ के खड़े हों तो ज़्यादा देर तक उसे खड़ा नहीं रख सकते। असूलन उसे खड़ा करके उसकी टांगों की थोड़ी मसाज करनी चाहिए। ये मामूली फालिज भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, काफ़ी सारी वजूहत इसकी हो सकती है, मगर ये तरीक़ाकार बड़ा कारआमद है और आसान है। ये बकरा हमारे पास कल से खड़ा नहीं हो रहा था। आज हमने इसकी टांगों की मसाज की है और एक चारपाई के अंदर इसकी टांगें चारपाई की रस्सियों में से गुजार के नीचे कर दी। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी खा पी भी रहा है, अपनी टांगों पे भी खड़ा हुआ है। और थोड़ा गौर से देखें तो इसकी टांगें कांप रही हैं। बकरा बकरी ये थोड़ा बोझिल जानवर होता है। अगर थोड़ा सा मसला हो, सम टाइम सफ़र में भी ऐसा होता है, नीचे गिर जाता है, ऊपर दूसरे जानवर आ जाते हैं, तो ये घबराता है और बोझिल होता है, अपनी टांगों पे ज़ोर नहीं डालता, खड़ा नहीं होता। तो इस तरीक़ाकार से इसे खड़ा करना बड़ा आसान है। आप टांगों की मसाज भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत उसकी टांगों पे ज़ोर पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो खड़ा हो जाएगा। अब ये बिल्कुल नहीं उठ रहा था, हमने बड़ी कोशिश की, 2-4 बंदे हम लगे रहे कि किसी तरीके से इसको खड़ा करें, मगर 1-2 मिनट बाद फिर ये गिर जाता था, बैठ जाता था। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10 मिनट हो गए, इसने अपनी टांगों पे हल्का ज़ोर डालना शुरू कर दिया और मूव भी कर रहा है टांगों को। खाता पीता तो खैर पहले भी था, खा पी प्रॉपर रहा था, पेशाब भी ठीक कर रहा था, मगर टांगों पे वज़न नहीं डालता था। ये आप देखें, अब इसकी मूवमेंट, ये अभी अपने टांगों पे खड़ा है और ये टांगों पे अभी ज़ोर छोड़ भी दे तो चारपाई है नीचे, चारपाई के साथ इसका वज़न उधर बैलेंस हो जाएगा। ये चाह के भी बिल्कुल नीचे अब नहीं बैठ सकता। मैं आपको थोड़ा नीचे से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चारपाई की रस्सियों के अंदर से हमने इसकी चारों टांगें गुजार दी। और इस सूरत में आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन इनक्योर 10 है, वो भी बकरे को 2 सीसी दे सकते हैं। और कोई भी अच्छा सा मल्टीविटामिन का, विटामिन ए, डी, ई का इंजेक्शन भी आप 3 सीसी उसे लगा दें। उसकी एनर्जी भी, ताकत भी बहाल हो जाएगी और एंटीबायोटिक भी अपना काम करेगा। कोई अंदरूनी उसका मसला होगा तो वो भी हल हो जाएगा। और टांगों की आप दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम मसाज भी करें। टांगों को मसलें थोड़ी गर्म होंगी, ठीक हो जाएंगी। अगर आप समझते हैं कि इसकी टांग पे कोई चोट लगी है, किसी बकरे ने टक्कर मारी है या गिरा है, फिज़िकली कोई चोट लगी है, तो वो मामला कुछ और है। उस सूरत में आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। अगर कोई मांस उसका फट गया तो उसकी मसाज, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ये नॉर्मली जब चारों टांगें इसकी ठीक हों, जानवर आपका उठ ना रहा हो, हल्का फालिज का अटैक हो, हवा का दर्द हो, या कोई ऐसा मसला हो, ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही हो, खड़ा ना होता हो, उसकी बॉडी कांप रही हो, तो उस सूरत में आप ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही आप टेम्परेचर भी बकरे का या बकरी का चेक करें कि उसे बुखार नहीं है। उसके मुंह में उंगली डाल के या कानों की अंदर वाली साइड से आप मैनुअली हाथ लगा के भी चेक कर सकते हैं। अगर दूसरी आम बकरियों से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप उसे बुखार का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। ऑक्सीफ्लू हम नॉर्मली बुखार का इंजेक्शन अपने फार्म पे यूज़ करते हैं, बड़ा ही अच्छा है और इफ़ेक्टिव है। और कोशिश करें जब भी आप बकरे या बकरी को इंजेक्शन कोई भी लगाएं, सुबह या शाम के टाइम, ठंडे टाइम पे लगाएं, या बकरा बकरी एटलीस्ट साए पे होना चाहिए, छाँव पे हो। धूप के टाइम, गर्मी के टाइम इंजेक्शन ना लगाएं। अगर लगाना पड़े तो उसे कोशिश करें साए में लेके आएँ और वहाँ पर आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके ऊपर क्योंकि अभी गर्मी है, हमने पानी की बाल्टी भी उंडेली है, तो थोड़ा ये ठंडा भी हो गया और है भी ये दरख्त के साए में।